आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी संघर्ष की झलक। 6 अक्टूबर की तारीख स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दिन 3 सेनानियों ने अंतिम सांस ली थी। ये तीनों सेनानी हैं परमशिवन सुब्बरायन, बाबा साहब भोंसले और भोजोराम कोलिता। परमशिवन सुब्बरायन न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी थे बल्कि राजनयिक और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रहे। शिवन का जन्म 11 सितंबर 1889 को तमिलनाडु में हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में सुब्बरायन ने लंदन यूनिवर्सिटी से LLB और डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज से LLD की डिग्री हासिल की। सुब्बरायन ने मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत भी की। उन्होंने जस्टिस पार्टी के सदस्य के रूप में अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया। बाद में उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और स्वराज्य पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए। 1922 में सुब्बरायन मद्रास विधान परिषद के लिए मनोनीत किए गए। वे 1926 से 1930 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। सन 1933 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी की सत्ता कांग्रेस के हाथ आई तो मुख्यमंत्री C राजगोपालाचारी की सरकार में सुब्बरायन को कानून मंत्री बनाया गया। सुब्बरायन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। संविधान सभा के लिए वे मद्रास विधानसभा से चुने गए, जहां उन्होंने वयस्क मताधिकार, लोक सेवा, विधि के शासन और राजभाषा से जुड़ी बहसों में हिस्सेदारी की। 1949 से 1951 तक सुब्बरायन इंडोनेशिया में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत रहे। वो 1954 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सुब्बरायन 1957 में तिरुचनगोड़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर 1962 में लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। 6 अक्टूबर 1962 को सुब्बरायन का निधन हो गया। 1989 में उनकी जन्मशती के दौरान भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। आज स्वाधीनता सेनानी बाबा साहब भोंसले की पुण्यतिथि है। उन्होंने 1939 में पढ़ाई करते समय ही तब के प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। वो 1941 से 1942 तक करीब 1.5 साल जेल में रहे। उनका जन्म 15 जनवरी 1921 को पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा में हुआ था। वे कानून में स्नातक थे। उन्होंने 1951 में कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद 10 वर्ष तक सातारा में वकालत की। 1980 में भोंसले महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और बाद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। वो 1982 से 1983 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। तब उनके मंत्रिमंडल में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी शामिल थीं। उन्होंने बालिकाओं के लिए 10वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत की। उनकी ही कोशिशों से बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ शुरू हुई। उन्होंने ही विदर्भ में गढ़चिरौली को नया जिला बनाया। भोंसले स्वाधीनता सेनानियों के लिए कल्याण कार्य शुरू करने में भी आगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सेनानियों के लिए पेंशन योजना शुरू की। आज ही के दिन सन 1942 में स्वाधीनता सेनानी भोजोराम कोलिता ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 21 सितंबर 1942 को वे तेजपुर में एक जुलूस में शामिल हुए, जो ढेकियाजुली गोलीबारी में शहीद लोगों की याद में आयोजित किया गया था। जब जुलूस चर्च परिसर में पहुंचा तो बंदूकों
और लाठियों से लैस पुलिस ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लोगों को सभा करने से रोका और निर्धारित मार्ग से तितर बितर होने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया। भीड़ अभी बाहर जाने ही लगी थी कि पुलिस ने उस पर जबरदस्त लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं और इस घटना में 65 वर्ष के भोजोराम कोलिता बुरी तरह से घायल हो गए। 15 दिन बाद 6 अक्टूबर 1942 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस कड़ी में आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।